अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ चना चाट की 4 डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करने लगी हूँ। चारों का टेस्ट जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, रेसिपीज़ में जो है वो 4 डिफरेंट किस्म के जो मैं आपको चाट बताऊँगी, उनमें क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको 1 कप के हिसाब से क्वांटिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले खट्टी मीठी चाट जो है उसके लिए मैंने लिया है 1 कप चने लिए थे, जिसमें मैं स्लाइस में कटा हुआ प्याज डालूँगी और इसके साथ इसमें ऐड करूँगी आलू बॉयल जिनको मैंने कर लिया था और स्लाइस में कटे हुए टमाटर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला और इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी और इसमें जाएगा इमली का पल्प लिया था मैंने 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने इमली की चटनी लेके इनको मिक्स करके पतला सा कर लिया था, तो इस ये डाला है और सॉल्ट डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपीज़ हैं चारों जो चना चाट हैं, लेकिन चारों का फ्लेवर जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो है ये खट्टी मीठी चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके अलावा अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो दही चाट है। दही चाट के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप लिया था मैंने चने और इसमें मैंने डाले हैं क्यूब में कटे हुए टमाटर, क्यूब में मैंने चॉप किया हुआ था प्याज, इसमें कोरिएंडर डाल रही हूँ, इमली की चटनी डाली है इसमें और इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है और इसमें मैं धनिया का पेस्ट डाल रही हूँ और इसके साथ साथ इसमें ऐड करना है दही और बॉयल किए हुए आलू डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही चाट तैयार है और इसको मिक्स करके आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, चने बॉयल करने के लिए मैं आपको एक टिप दूँ, अगर जब भी आप चने बॉयल करें तो आप चने बॉयल करते वक्त जो सोडा होता है उस वक्त मत डालें। जब आप रात को ओवरनाइट भिगो के रखेंगे चने तो उस वक्त उसमें रात को सोडा ऐड कर दें। अब जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है जयपुरी चाट की। इसके लिए लिया था मैंने 1 कप दही लिया था जिसको मैंने फेंट लिया था। इसमें मैं ऐड करें कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक मैंने 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें चाट मसाला डाला है और इसमें चने 1 कप डाला है, आलू डाले हैं 1 कप के बराबर बॉयल किए हुए और इसमें डाली है इमली की चटनी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब जो जयपुरी चाट होती है उसकी गार्निशिंग में सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप इसके ऊपर योगर्ट ऐड करें, इसके ऊपर जो है आपने चॉप की हुई बारीक प्याज डालनी है, फिर इसके साथ आपने कोरिएंडर डालना है, ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है, इसमें सेव डालने हैं आपने और पापड़ी डालनी है और इसके अलावा ऊपर आप इसके जो इमली की चटनी होगी उसको थोड़ा सा पतला करके वो डाल दें। तो ये चाट तैयार है। अब इसके अलावा जो चौथी रेसिपी है वो अनारदाना चाट की है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल लिया था। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून अनारदाना जिसको मैंने पीस लिया था। अनारदाना को बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 1 मिनट के लिए कुक करना है। 1 मिनट के बाद फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर मैंने इसमें चने ऐड करके फिर इसको दोबारा से तकरीबन 1 मिनट तक मिक्स करना है। फ्लेम ओवरऑल बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। 1 मिनट के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला, सॉल्ट डाला है इसमें मैंने, ये डाल के अच्छे से मिक्स करना है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप की हुई प्याज
बारीक चॉप किए हुए टमाटर, बॉईल किए हुए आलू, ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है और लास्ट में फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसमें कोरिएंडर ऐड करें और इसको सर्व करें। ये चाट जो है वो गरम गरम सर्व करते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट दूसरी चाट के निस्बत बहुत डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। आपने चारों चाट ट्राई कीजिएगा, आपको हर किसी का फ्लेवर दूसरे से डिफरेंट मिलेगा। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।